देखिए, अभी तक पिछले 10 साल में जब बजट की मीटिंग्स हुआ करती थी, पहले तो बजट की मीटिंग क्या, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, बड़े-बड़े अफसर लिया करते थे। दिल्ली में मीटिंग होती थी, वहीं डिसाइड होता था कि कहाँ कितना पैसा किस तरह से खर्च किया जाएगा। अवाम का इसके साथ मतलब ये पैसा जो बजट में होता है, ये अवाम का पैसा होता है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा होता है, ये आपका और मेरा पैसा होता है, ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स होता है, इसमें जीएसटी होता है। जब हम लोग एक पेंसिल खरीदते हैं उसमें भी हम टैक्स भरते हैं, जब हम लोग एक चाय का कप खरीदते हैं उसमें भी हम टैक्स भरते हैं। तो जो अवाम टैक्स पे करती है उस पे अवाम को पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ जा रहा है। लेकिन हमने देखा कि अवाम का जम्मू और कश्मीर में, चूंकि यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी नहीं, इसका कोई टच ही नहीं था। उनका पैसा कहाँ खर्च हो रहा था उनको पता ही नहीं था। आज हमने देखा कि चूंकि अब उनके चुने हुए नुमाइंदे सामने आए हैं, एक एमएलए सामने आए हैं, एक एमएलए को पता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरह से कहाँ पे पैसा खर्च करना है। उसे पता है वो दिन में 100-100, 200-200 लोगों से मिलता है, आम लोगों से, गरीब लोगों से, सड़क पर चलते हुए लोगों से। उसको पता है कि लोगों की मुश्किलात क्या है, क्योंकि वो ऑन द ग्राउंड है, कनेक्टेड टू द ग्राउंड। जो खासियत एक ब्यूरोक्रेट में नहीं होती है, एक अफसर में नहीं होती है। एक अफसर अपनी गाड़ी में आके दफ्तर में बैठता है, दफ्तर से लेके घर जाता है। एक एमएलए जो होता है वो ताजियत पे भी जाता है, वो शादी पे भी जाता है, वो सड़कों का मुआयना भी करता है, वो स्कूलों में भी जाता है, वो पब्लिक फंक्शंस में भी जाता है, वो कम्युनिटी हॉल में भी जाता है, वो मैरिज हॉल में भी जाता है, उसका काम है। तो आज जब उनसे मीटिंगें शुरू हुई कि आप बताइए, आपसे कंसल्टेशन करेंगे कि किस तरह से अवाम की राह में ये पैसा खर्च किया जाए कि अवाम को मैक्सिमम सहूलियात मिले, उसमें जो है उमर साहब ने, जो हमारे वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब है, उन्होंने पहला कदम उठाया। पहले एक बैच ऑफ एमएलएस के साथ उन्होंने मीटिंग्स की, इंशाल्लाह आगे और भी होंगी। हमारी बच्चों की पढ़ाई, रोजगार, सेहत और जो लोगों को आज दरपेश मुश्किलात दरपेश हैं, इन चीज़ों पे जो है खसूसन ध्यान दिया जाएगा। देखिए, हम उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बहुत अच्छी चीज़ की है कि वो एज अ चीफ मिनिस्टर उन्होंने अपने एमएलएस को काफ़ी ज़्यादा एम्पावर किया हुआ है। क्योंकि एक एमएलए को एम्पावर करना मतलब उस एमएलए की अवाम को, जो जिसको उसने जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, उस अवाम को एम्पावर किया है। तो उन्होंने जिस तरह से प्रोटेस्ट होता है इमीडिएटली उनका मुद्दा सॉल्व होता है, कुछ भी होता है इमीडिएटली उनको बुलाया जाता है। जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं जो एहतजाज अभी तक प्रेस कॉलोनी में कर रहे होते थे, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं होता, आज आप देखते हैं उनके फोटोज एक मिनिस्टर साहिबान दूसरे मिनिस्टर साहिबान के साथ आते हैं। एक सुनवाई का जो सिलसिला शुरू हो गया है, जो कि एक सुनवाई का सिलसिला नहीं था, एक सुनवाई का जो सिलसिला शुरू हो गया है, वो मेरे हिसाब से एक बहुत ही काबिल कबूल चीज़ है। अल्लाह हमें ताकत दे, अल्लाह हमें कुव्वत दे और अल्लाह हमारे हाथ मजबूत करे कि जो उम्मीदें हमारी आवाम को हमसे हैं हम वो पूरा कर सकें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन